हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्कल में। आज का टॉपिक है कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आज का प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंतर्गत दो प्रश्न दिए हैं, एक है 140 और दूसरा है 156। प्रश्न को हल करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 को हम 102 से हम 140 में भाग देंगे। भाग देने पर हमें 70 प्राप्त होता है। 70 को पुनः हम 2 से भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 35 प्राप्त होता है। फिर 2 से चूँकि भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 5 से 35 में भाग देंगे तो जो कि 7 बार जाएगा, और 7 से पुनः भाग देंगे तो ये भाग 1 बार जाएगा। इस तरह हमारे पास इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, जिसको हम घातांक रूप में इस प्रकार लिखेंगे। 140 बराबर 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है, घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। यह हमारा उत्तर होगा। ठीक इसी प्रकार अब हम 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 को सर्वप्रथम 2 से विभाजित करेंगे तो भाग देने पर हमें 78 प्राप्त होता है। पुनः 2 से भाग दिया जाएगा तो हमें 39 प्राप्त होगा। 39 में चूँकि अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए अब हम 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देने पर हमें 13 प्राप्त होता है, और 13 में हम पुनः 13 का भाग देंगे तो 1 बार हमें भाग प्राप्त होगा। तो इस तरह हमारे गुणनखंड 156 के प्राप्त होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, जिसे हम घातांक रूप में 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 के रूप में प्राप्त करेंगे। यही हमारा उत्तर होगा। 140 बराबर हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, और 156 बराबर हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो हमारे पास संख्याएं हैं 26 और 91। तो सर्वप्रथम इनको हल करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का ही उपयोग करना है। तो 26 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 2 गुणा 13। ठीक इसी प्रकार 91 के गुणनखंड भी हम प्राप्त कर लेंगे। तो 91 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 7 गुणित 13। ठीक इन्हीं के आधार पर हम 13 देख पा रहे हैं। 13 दोनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ 13 हमें प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इनका एलसीएम हम निकालते हैं। तो एलसीएम 26 और 91 बराबर जो कॉमन गुणनखंड है उसे हम 13, उसे हमें एक बार लिखना है। बाकी की बची संख्याओं का आपस में सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। अतः प्राप्त होगा 2 गुणा 7 गुणा 13, और जिसका गुणा करने पर हमें प्राप्त 182 होता है।
प्रश्न में अब जांच करने के लिए दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा यदि हम करते हैं तो हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। एचसीएफ 2691 गुणित एलसीएम 2691 बराबर एचसीएफ 2691 का 13 है गुणा एलसीएम 182 है। दोनों का गुणा करने पर हमें 2366 प्राप्त होगा। एवं दोनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणा प्राप्त करने पर प्राप्त होता है 2366। दोनों के हल करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दोनों आपस में बराबर प्राप्त होती हैं। अतः ये सत्यापित हो जाता है कि एचसीएफ दो संख्याओं का और एलसीएम दो संख्याओं का इन दोनों का आपस में गुणा हो तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अतः ये सत्यापित हो जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 12, 15 और 21। तो प्रश्न को हम हल करेंगे। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग इसमें भी करना है। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड के लिए हम सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या उससे भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। पुनः 6 में 2 से भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। अतः 12 के गुणनखंड हमें मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम 15 के प्राप्त कर लेते हैं। तो 15 में 2 से विभाजित नहीं होते तो अगली संख्या अभाज्य गुणनखंड 3 है। 3 से विभाजित करेंगे, 3 से भाग देने पर हमें 5 प्राप्त होता है। पुनः 5 का 5 में हम भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अतः 15 के गुणनखंड हमें 3 गुणा 5 प्राप्त होंगे। अगला संख्या है 21। 21 में भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग देने पर हमें 7 प्राप्त होता है। पुनः 7 का हम भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अतः इसके गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 3 गुणा 7। तीनों गुणनखंडों से हम कॉमन संख्या देखते हैं जो तीनों में शामिल हो। तो हमें 3 12 में भी, 3 15 में भी, 3 21 में भी हमें प्राप्त होता है। अतः एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ हमें 3 प्राप्त होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन संख्या है उसे एक बार हमें गुणा करना होता है। बाकी बची संख्याओं का आपस में गुणा कर हम संख्या को एलसीएम को प्राप्त कर लेते हैं। अतः बची हुई 2 संख्याएं हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा कॉमन संख्या 3 गुणा 5 गुणा 7। अतः सभी संख्याओं का गुणा करने पर हमें एलसीएम 420 प्राप्त होता है। तो यही हमारे अभीष्ट हल हैं। एचसीएफ 12, 15, 21 का 3 एवं एलसीएम 420 हमें प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में ये 3 प्रश्न हमने हल किए। तीनों ही अभाज्य गुणनखंड से संबंधित हैं। अतः एचसीएफ और एलसीएम इनमें हमें प्राप्त करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगले